हेलो स्टूडेंट्स, +1 फिजिक्स के तीसरे चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पहले टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है। उससे पहले 10th क्लास में पास होने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम +1 क्लास के थर्ड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या है। तो मोशन क्या है ये समझने के लिए बस कुछ एक एग्जांपल है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की पोजीशन की स्थिति, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम 10th से 10th करके साइंस में एडमिशन ले रहे हैं, तो हिंदी का ज़्यादा यूज होगा और साथ में उसको इंग्लिश के साथ समझेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, पोजीशन किस हिसाब से, मतलब अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी, ध्यान से समझना भाई, मैकेनिक्स हिंदी में यांत्रिकी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, वही उसकी गति कैसी है, मोशन को हिंदी में गति बोलते हैं, वो गति में है या नहीं है, कैसी गति है, किस रेट से वह अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, सभी बातें हम पढ़ेंगे। तो जो मैकेनिक्स है उसकी 3 ब्रांचेस हैं। पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमैटिक्स और तीसरी ब्रांच जो है ना वो है डायनेमिक्स। तो अगर हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले स्टैटिक्स का हिंदी में मतलब होता है या फिर इसका मीनिंग होता है, इंग्लिश में ही समझ लीजिए, एट रेस्ट। कभी जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है ये, branch of mechanics. Statics is the branch of mechanics in which we study the motion of objects at rest, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स जब रेस्ट पे है ना तो उनकी मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रांच तो ये मैकेनिक्स की है ही, मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो सीधी बात ये होगी कि भाई मोशन की स्टडी तो मोशन की होगी, लेकिन एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है वैसे भी एट रेस्ट, स्थिर अवस्था में हिंदी में। और अगर हम बात करें कि भाई इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं तो उनके मोशन की स्टडी, एक थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, स्टडी मोशन की रेस्ट पे, क्योंकि मैकेनिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को बता रहा है, यह भी बता रहा है कि भाई उनकी मोशन कैसी है, चाहे वो रेस्ट पे है तो ये बताएगा कि रेस्ट पे हो, तो स्टडी तो करेंगे ना। तो स्टैटिक्स तो अलग से एक ब्रांच हो जाएगी मैकेनिक्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स की मोशन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। इसके बाद काइनेमैटिक्स, जो ये हमारा चैप्टर है ये काइनेमैटिक्स के अंडर आ रहा है, जो ये हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये काइनेमैटिक्स के अंडर आ रहा है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट रीजन। इसमें हम स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल आसान, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट रीजन।
कि हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को पढ़ेंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि उस मोशन का कारण क्या है। कोई ऑब्जेक्ट गति में है उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि वह गति में क्यों है। और यहाँ पर हो जाएगा इन मोशन विद रीजन, हम रीजन भी पढ़ेंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मोशन का कारण क्या है। तो अगर 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में होता है तो मोशन में होने का कारण फोर्स होता है, फोर्स। तो हम यह इस डायनेमिक्स में पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में। काइनेमेटिक्स में सिंपल पढ़ेंगे कि भाई उनकी मोशन मतलब पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी स्पीड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अभी देखिए आगे क्या है, ये हो गया हमारा जो काइनेमेटिक्स है, जो ये चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स के अंदर आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट्स की मोशन पढ़ेंगे हम, लेकिन उनके रीजन को नहीं पढ़ेंगे। तो इसके साथ ये तो हो गया हमारे पास मैकेनिक्स और उसके टाइप्स, उनकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एक अगला टॉपिक, एक अगला पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जानकार। मान लीजिए यह हमारा घर है, ये पॉइंट जो है ना, और ये स्कूल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लीजिए स्कूल, और ये बस स्टैंड मान लीजिए, कोई भी स्टैंड। तो अगर हम बात करते हैं यह यहाँ से 2 किलोमीटर है और ये यहाँ से 1 किलोमीटर। अगर हम बात करें स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर है और बस स्टैंड जो है ना हमारे घर से 1 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि भाई जो ये पॉइंट है, यह पॉइंट रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा है कि हमने जो ये डिस्टेंस निकाला है वो यहाँ से निकाला है, जो ये डिस्टेंस निकाला है वो यहाँ से निकाला है। तो हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट को क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम सभी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? वो रेफरेंस पॉइंट होता है। जिस पॉइंट से हम सभी पोजीशन डिस्टेंसेस हम उसको रेस्ट पे मानते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद रेस्ट पे मानते हैं और सभी डिस्टेंसेस को वहीं से मेजर करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ अच्छे वाला, जिससे आपको रेफरेंस पॉइंट और समझ में आएगा। मान लीजिए ट्रेन के अंदर कोई बच्चा जो है ना बॉल के साथ खेल रहा है, बॉल को उछाल रहा है इस तरह से। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो क्या होगा? ट्रेन के अंदर अगर बैठे हैं तो आप जो बॉल को देख रहे हैं और बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपको बाहर की चीज़ें तो चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो बॉल है ना वो उसी पॉइंट के ऊपर ऐसे उछलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं बाहर से, अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो क्या होगा? बाहर से जो बाहर की चीजें हैं वो रेस्ट पे, और ट्रेन और बच्चा और बॉल जो है ना वो चलती हुई दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर, रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वर होता है, वो कहीं भी हो सकता है, जहां से हम देख रहे हैं, जहां से हम डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, तो वो होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही आप मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन यहाँ पर समझेंगे। इन मोशन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे अगर उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ बदल रही है, चेंज हो रही है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे, कब कहेंगे? अगर उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के साथ बदल रही है, रेफरेंस पॉइंट से वो दूर जा रहा है, रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो बदल रही है, तो उसको कहेंगे इन मोशन। और एक होता है एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कहेंगे अगर उसकी पोजीशन जो है ना टाइम के साथ और रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज नहीं हो रही। तो ये था हमारा मोशन एंड रेस्ट। और एक चीज़ और देखिए, मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो हमारा पैसेंजर है साइड वाला, वो हमारे रेस्पेक्ट में तो
रेस्ट पे है और बाहर की चीज़ों के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर मोशन में हो सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, डिपेंड करते हुए रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। अगर रेफरेंस पॉइंट ट्रेन के अंदर है तो वो रेस्ट पे है, अगर रेफरेंस पॉइंट ट्रेन के बाहर है तो वो मोशन में है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स एक्सप्लेन, तो हम ये एग्जांपल लेकर वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया आपको, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम सभी डिस्टेंसेस को, सभी चीज़ों को मेज़र करते हैं। इसी हिसाब से एक हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है और उसके साथ हमने 3 एक्सेस ले ली, रेफरेंस पॉइंट O है और उसके साथ 3 एक्सेस ले ली x, y, z, तो ये हमारा क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ध्यान दीजिएगा जो z एक्सेस है वो ऐसे है परपेंडिकुलर टू, तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। x एक्सेस इधर है, y एक्सेस इधर है और z एक्सेस इस तरह से दिखा रखा मैंने यहाँ पे, ऐसे दिख रहा है। तो द रेफरेंस पॉइंट विद 3 एक्सेस is called frame of reference with respect to which we measures distance, displacement etc. जिसके रिजल्ट में हम सभी चीज़ें निकालते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था फिर यहाँ पर चला गया। अगर हमने इसको नहीं कंसीडर कर रखा तो हमें क्या पता कि पॉइंट कहाँ पर है और पहली पोजीशन ये है वो कहाँ पर है। तो हमने क्या कर लिया कि भाई हमें ये पता है भाई ये मान लीजिए 5 मीटर है और ये जितना भी है दूसरा। तो अगर हमने ये पॉइंट नहीं मान रखा होता तो इसको भूल जाते हम। तो इसलिए आप इस पॉइंट को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हमारी हेल्प करेगा मोशन को स्टडी करने के लिए। तो हमारा ये सबसे पहला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था एक आपके लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए, जिसमें हमने मैकेनिक्स, हिंदी में उसको यांत्रिकी बोलते हैं। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस, स्टैटिक्स एट रेस्ट वाली और काइनेमेटिक्स इन मोशन विद रीजन, विदाउट रीजन, बिना रीजन के, और तीसरी होगी डायनेमिक्स इन मोशन विद रीजन। तो इन सभी चीज़ों को मतलब हमने पढ़ना। उसके बाद मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमने इस टॉपिक में छोटी छोटी बातें ध्यान से समझनी है। अभी आपकी शुरुआत है तो अभी आपने आराम से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इधर उधर से भी आपने समझना है। अगर कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो उसको दोबारा समझो और आप इसको मतलब पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर मतलब मैसेज करके। ठीक है भाई, तो आज इस टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।